अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेजबान बिलाल रहमानी। क्योंकि मेरे साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड अवामी लीग मिस्टर यासिर साहब। यासिर साहब, आपका खैर मकदम हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। यासिर साहब, आपके ख्याल में हुकूमत ने इंतखाबी वादे किए थे, उनमें से कौन से वादे पूरे हुए या कौन से वो वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए? कोई वादा पूरा नहीं हुआ, ये तो लोग वाकिफ है इस चीज से। 375 दिन मुकम्मल हुए होने के बावजूद नौजवानों के रोजगार के हवाले से क्या कुछ हुआ आज तक? नथिंग, नथिंग एट ऑल। बिजली के स्मार्ट मीटरों की तनसीब और मुफ्त 200 यूनिट बिजली के वादे किए गए थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग एट ऑल। तो हम शुरुआत करते हैं यासिर साहब से बात करने के लिए। यासिर साहब, मैंने सवाल किया था आपसे कि जो इंतखाबी मंशूर था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने बहुत सारे वादे किए, जिसमें गैस था, बेरोजगारी थी, या मुफ्त गैस था, तो बिजली का मामला था। बेशक। तो क्या लगता है आपको, 375 दिन मुकम्मल हुए, एक साल मुकम्मल हुआ, तो क्या लगता है आपको कि उन वादों पर कोई काम हुआ या नहीं? देखिए, इस चीज से अवाम भी वाकिफ है। सिर्फ इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये इन लोगों ने नहीं रखा है। तकरीबन 70 सालों तक ये लोग जो है, निहायते लोग जो कश्मीर के हैं, मासूम लोग, उन्हें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। तो फिर से लोग बेवकूफ बने। जैसे इनका वो बड़ा मैनिफेस्टो था, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इवन उल्टा हमारा कश्मीर बेरोजगारी में फंसा, डिप्रेशन में चले गए। मैं खासकर अपने नौजवानों की बात करूंगा। हमारे नौजवान जो है वो डिप्रेशन में चले गए। जब इलेक्शन का सिलसिला यहां था, असेंबली इलेक्शन की मैं बात करूं, तब एक उम्मीद सी लग रही थी लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, कम से कम ये हुकूमत में आ जाएंगे, इससे हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। क्योंकि लोगों ने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखकर नहीं दिया था, लोगों ने वोट जो है इनके मैनिफेस्टो को देखकर दिया था। लाइक दैट इन्होंने बोला कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कहां से? उल्टा आप देख रहे होंगे आए दिन न्यूज में चल क्या रहा है। और शर्म आती है, और शर्म भी आनी चाहिए रेस्पेक्टेड सीएम साहब को। बात क्या करता है कि मेरी आंटी जो है स्मार्ट मीटर चला रही है। अरे, जो सीएम खानदान, जो अब्दुल्ला खानदान की आंटी है, वो उसका आप कंपेयर मत कीजिए। आप एक आम इंसान से, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसके साथ कंपेयर मत कीजिए। ये शर्म की बात है। आप बोल रहे हो कि सीएम होके इतनी छोटी सी बात, इतनी गिनूनी सी बात आप कर रहे हो कि मेरी आंटी जो है स्मार्ट मीटर चला रही है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइम जम्मू कश्मीर कहां से कहां जा रहा है? क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां का यूथ जो है ड्रग में मुब्तला है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां का यूथ डिप्रेशन में चला गया है? वाई? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अरे, बिजली को छोड़ो, आपको बात करनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट कहां कैसे खत्म हो जाएगा। आप तो बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई पावर ही नहीं है। अगर एलजी सरकार दावा करती है कि सिक्योरिटी वगैरह जो है वो मुझ तक मुश्तमिल है, लेकिन बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो तो इसी सरकार के पास है। 2014 से आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट नौकरियां क्यों नहीं निकल रही है। उस टाइम लगा था लोगों को, खासकर यहां के यूथ को, कि हम इस बार नेशनल को फिर से मौका देंगे ताकि थोड़ी सी राहत मिले कश्मीर के नौजवानों को। फिर से यहां का नौजवान जो है, नौजवानों को जो है डिसअपॉइंटमेंट मिला। क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने जो वोट दिया है वो उनकी गलती थी यार? राइट, वो तो गलती ही थी, हम लोगों की गलती थी। हमने मैंडेट दिया भरोसा देकर। हमने उस टाइम भी लोगों से अपील की थी कि ये बीज आपको बोना है 5 साल तक। फिर लोग पछताते हैं, लेकिन क्या फायदा क्या मिला? कौन सी राहत इस कौम को मिली? अच्छा, क्या ये जो स्मार्ट मीटर की बात हुई है, आज भी लोगों को, जब स्मार्ट मीटर नहीं थे तो लोगों को
जो फीस आ रहा था, कहीं कहीं लोगों के तकरीबन लाखों का फीस अभी तक हुआ है, वो उसकी भरपाई नहीं कर रहे हैं। अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बात की है कि ऑनलाइन सिस्टम होगा, तो क्या लोग फिर बिजली इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं? मेरे भाई, आप ये देख रहे हैं, जैसे ये स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहे हैं, ये वही उमर अब्दुल्ला साहब है जिन्होंने बोला कि हम यहाँ स्मार्ट मीटर्स लगाने नहीं देंगे। आज ये वही उमर अब्दुल्ला साहब है जो बोलते हैं कि इससे क्या होगा। आप देखिए, लोगों के पास रिचार्ज डालने के लिए पैसे नहीं है, सिंपल सी बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो लोग कहां से ये स्मार्ट मीटर्स की बिल पे कर पाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ कश्मीरी कौम के साथ। एक तो कश्मीर इतना ज्यादा पैरालाइज हो गया और ऊपर से फिर से कोशिश कर रहे हैं मरहम डालने की, नमक छिड़कने की, और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं पैरालाइज की। आखिर कौन सी दुश्मनी है कश्मीरी कौम के साथ जो सड़क पे लाकर खड़ा किया है कश्मीरी कौम को? अच्छा, आप बताइए कि बांडीपोरा के हवाले से जब हम बात करते हैं, बांडीपोरा में एमएलए भी है, पार्लियामेंट्री मेंबर भी यहाँ से जीत चुका है, यहाँ से उसको वोट पड़े हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, आज से कहीं अगर पीछे हम चले जाएं, तो जब यहाँ पर बांडीपोरा वो कस्बा था जो जम्मू कश्मीर में मॉडल विलेज नाम पर बनाया गया था, यहाँ पर हर एक चीज का ख्याल रखा गया था। तो क्या आपको लगता है कि बांडीपोरा में जो डेवलपमेंट वो सही तरीके से हो रही है या नहीं? देखो, ये तो बदकिस्मती की बात है। मैं बोल रहा हूं आपको कि आप कश्मीर का हर एक डिस्ट्रिक्ट देखिए, और सबसे मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा गरीब जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। आप देखिए यहाँ का हेल्थ सिस्टम, आप खुद ही देख रहे होंगे, आए दिन न्यूज में चलता है। आप देखिए, हमारे पास एक डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर एक वुमेन्स डिग्री कॉलेज भी नहीं है। यहाँ पे एएमटी स्कूल जो बना है तब से लेकर आज तक वो अपग्रेडेशन उसमें नहीं हुई है। आप सबसे बड़ी बात जो है वो है रोड। आप खुद ही देख लीजिए रोड की हालत क्या है। इवन डिस्ट्रिक्ट बना है, फिर भी इस चीज से भी हम पीछे है, इस चीज से भी, इसमें भी हमारे लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ। देखिए, ये तो बिजली, सड़क और पानी जैसे इन सब चीजों की जरूरत गवर्नमेंट को, आवाम को है, उसी तरह गवर्नमेंट को भी है। ये तो होना ही होना था। लेकिन जिन लोगों को हमने मैंडेट दिया उन पे उम्मीद थी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आप देखिए, कश्मीर में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर इस टाइम काम नहीं चल रहा है कि रेल कनेक्टिविटी, लेकिन उस चीज से भी हमारा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर महरूम है। इनजस्टिस हुआ बांडीपुरा के साथ बहुत ज्यादा। और मैं बोलता हूं कि आए दिन हमारे रेस्पेक्टेड एमएलए जितने भी है, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के एमएलए की बात नहीं करूंगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी रोड्स पे मैगडम बिछाते हैं तो वहां पे सेल्फी उठा के लोगों को बोलते कि हमने मैगडमाइजेशन जो है वो करवाया, हमने ये करवाया। नहीं, क्या ये काम, आप मुझे बताइए, क्या ये काम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हुई है? क्या आप लोगों से भी पूछ सकते हैं? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को राहत मिली। और हकीकत यही है, एक बात है कि हम कश्मीरियों को सच हजम नहीं होता है, और हमें चाहिए, हमें आदत डालनी है कि सच को हजम करें। और सच यह है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में ये काम हुए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में कंस्ट्रक्शन हुए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में रोड्स बने काफी हद तक। अच्छा, दफा 370 या स्टेटहुड की जब हम बात करते हैं तो आप किस तरह इसको देखते हैं? देखो, कंटिन्यूअसली हमने बोला कि इन लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, हम लोगों को बाइकाट करना चाहिए। देखिए, इन यूटी एक असेंबली मेंबर से ज्यादा पावर जो है यहाँ का सरपंच रखता है। वो तो आप खुद ही उस चीज से वाकिफ हो। स्टेटहुड का होना अशद जरूरी है। दैट इज वाई जम्मू कश्मीर यूनाइटेड अवामी लीग जो है ये पार्टी बनी है, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। हमने मेन एजेंडा यही रखा है कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। क्यों ना? क्योंकि पहले मुल्क कश्मीर हुआ करता था, फिर स्टेट, और स्टेट को भी 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया, हमें मिला यूटी। और किनकी देन है? यही नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। इनकी बदौलत हम इस हाल में हैं। वरना मुल्क हुआ करता था और उसके बाद स्टेट, और स्टेट को भी 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया। और स्टेटहुड की मैं बात करूंगा कि हमने मेन एजेंडे में स्टेटहुड को रखा है। इस रिगार्डिंग हम कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत जल्द एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे। भाई, हमारा हक है, हम मांगेंगे, सेंटर से मांगेंगे, हमारा हक है, हक बनता है हमें। दैट इज वाई यहाँ के नौजवान और जम्मू के नौजवान खासकर इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को थामा है ताकि सेंटर से मांग की जाए हमारे स्टेटहुड के। और रही बात आपने 370 की, स्पेशल स्टेट्स है, गहना मिला था हमें मुल्क हिंदुस्तान की तरफ से, और इस पे भी हमने लड़ना है जी। अच्छा,
आप एक नौजवान हो, जी। तो 1 साल हो गया सरकार को, आज नौजवान क्या सोच रहा है? नथिंग। नौजवान सिर्फ इस टाइम डिप्रेशन में है। यहाँ का नौजवान डिसअपॉइंट हो गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला नौकरियां कहीं पर भी नहीं है। इस सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी इस सरकार में जिससे कि थोड़ा सा इजाला मिले यहाँ की बेरोजगारी में। देखिए, ये तो पता है कि गवर्नमेंट नौकरियां दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे टूरिज्म की मैं बात करूंगा, हमारे पास ऐसे वसाइल है जिनसे यहाँ की बेरोजगारी जो है काफी हद तक खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी पॉलिसीज देखने में नहीं मिल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, क्योंकि हुकूमत इन लोगों की है। अभी आप देखिए, खुद इन्होंने यहाँ की कौम को डाइवर्ट किया स्मार्ट मीटर्स की तरफ। कैसे इनके ड्रामा होते हैं आए दिन कंटिन्यूअसली। लेकिन मेन मुद्दा जो है, आपको वहां पर मिर्ची क्यों लग रही है? और मेन मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। हमारे यहाँ के नौजवान जो है डिप्रेशन में चले गए, हमारे यहाँ के नौजवान जो है ड्रग में चले गए। वाई? बिकॉज बेरोजगारी पीक पे। दैट इज वाई यहाँ का नौजवान इस टाइम गलियों में दिख रहा है। जी। तो मुझे बताइए, बांडीपोरा में क्या करने की जरूरत है? देखो, जो अहम इशू है, तो कौन कौन से? देखो, सबसे बड़ा इशू हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में है, वो है रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम श्रीनगर टू बांडीपोरा। कहाँ है? आप मुझे दिखाइए। ये तो मेन इशू है। पहले इस इशू पे इनको बोले कि ये मसला हल करे, बाकी बाद में देखा जाएगा। क्योंकि जो सिटी श्रीनगर बांडीपोरा को कनेक्ट करते हैं श्रीनगर से, जब वो रोड ही नहीं है, ये तो मेन है, ये तो दब्बा है, इनके मुंह पे ये दब्बा है। मैं मानता हूं दब्बा है, क्योंकि अगर बाहर के कोई टूरिस्ट भी आ जाते तो उन्हें नहीं लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट है। बाकी आप हमारा हेल्थ सिस्टम भी देखिए, उससे भी वाकिफ हो। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में है क्या। यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसे कुदरत के वसाइल थे, तो जिनसे यहाँ की जो बेरोजगारी है वो काफी हद तक खत्म हो सकती थी। लाइक दैट आपको पता होगा कि गुरेज है, हमारा गुरेज वैली, टूरिस्ट आने लगे थे। हमारा यहाँ जुर्मज है, ओटवुतु है। अगर इन चीजों पे ये लोग फोकस करते, उस चीज से भी बेरोजगारी खत्म हो जाती। बदकिस्मती का आलम यह है कि बांडीपोरा के साथ हमेशा इनजस्टिस हुआ, जुल्म व ज्यादती हुई। रेल कनेक्टिविटी जीरो है, वो तो दूर का ख्वाब है, उस ख्वाब को भी छोड़िए। हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि आप इस चीज को देखिए, रोड कनेक्टिविटी को देखिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली ट्रैफिक जाम लगा होता है। और हेल्थ सिस्टम जो है हमारा, जरूरी नहीं है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो है पेशेंट इनको रेफर किया जाए श्रीनगर। कम से कम इस चीज को दुरुस्त कीजिए। इतने बड़े मसाइल है। सबसे बड़ा मसला हेल्थ इश्यू का है, हाईवे रोड कनेक्टिविटी का है। वुमेन्स डिग्री कॉलेज होना चाहिए, क्यों ना हो हमारे डिस्ट्रिक्ट में। रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कहां पे है? नथिंग एट ऑल। मुझे लगता है कि तहसील से भी बदतर है। आप खुद देखिए, यहां पर फायर सर्विस की मैं बात करूंगा, अभी आप खुद देख रहे हो कि अगर सुमलर में या ऊपर कुडारा है, जितने भी हमारे ऊपर वाले बेल्ट्स है, जब वहां आग लग जाती है, जब वहां पर फायर इंसिडेंट्स होते हैं, तो ये फायर सर्विस की गाड़ी तब पहुंचती है जब वो जलकर राख हो जाता है। ये तो शर्म की बात है। इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको चाहे कि इन सब चीजों पे आप पहले सोचिए, ध्यान दे, फिर हम ये नाम लेने के काबिल हो जाए कि भाई हमारा बांडीपोर भी डिस्ट्रिक्ट है। आप देखिए बाकी डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को देखिए, आप देखिए वहां पे फैसिलिटी क्या है। आप वहां के रोड्स देखिए, वहां पे वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, हमारे बांडीपोरा में क्यों नहीं? हमारा एएमटी स्कूल है, आज तक अपग्रेडेशन क्यों नहीं हुई? अगर फंड्स आते हैं, या तो करप्शन है ना पीक पे, इस पे तो सब मिले जुले, इन पे बात करनी चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। दैट इज व्हाई हमने इन लोगों को असेंबली में भेजा है। हमने इन लोगों को असेंबली में इसलिए नहीं भेजा है ताकि ये वीआईपी प्रोटोकॉल रखे और अपने गवर्नमेंट कवर्ड्स का मजा ले। नहीं, इन लोगों को आवाम का काम करना चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए कि आखिर कब तक आप लोग अपने साथ ये जुल्म करने दोगे। कम से कम सोचिए एक बार कि आपके साथ जो जुल्म करने वाले फिर से आप इन लोगों को दे रहे हैं मौका मैदान में आने के लिए। आप लोगों को सोचना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि मुझे आप चुने, किसी अच्छे नौजवान को चुने जो इस काबिल हो, जो जिसे कम से कम यहाँ की आने वाली जनरेशन की फिक्र हो। मैं कहता हूं कि फर्क तो यही है ना, एक लीडर होता है, एक पॉलिटिशियन होता है। ये तो बड़ी फर्क है। एक लीडर को होती है फर्क आने वाली जनरेशन की,
कि मेरा बच्चा कल को क्या करेगा, उसके लिए कौन से मैं रोजगार के वसाइल ढूंढ के रखूं। एक पॉलिटिशियन को अपना पावर बढ़ाना है। तो ये थे हमारे साथ यासिर साहब, जो एक नौजवान है, सियासत में कदम इसने रखा है, लेकिन बहुत ही खफा नजर आ रहा है मौजूदा सरकार से, क्योंकि मौजूदा सरकार की पॉलिसियों से भी ये खफा है, और खासकर बांडीपोरा में जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है उनसे भी ये नाराज नजर आ रहे हैं। और इनका यही कहना है कि 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन ग्रामीण लेवल पर अभी तक जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों को वो पूरा नहीं कर सके। बिलाल रहमानी, बांडीपोरा।